सभी किसान भाई और व्यापारी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज है 7 सितंबर, आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जीरा के ऊपर और काफ़ी सारे फैक्टर पर चर्चा करेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से जीरा के प्राइस में कल हमने देखा था, इस हफ्ते थोड़ी रिकवरी देखने के लिए मिली थी। उम्मीद हो रही है कि आगे चल के प्राइस थोड़ा से रिकवर हो सकते हैं। बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि जीरा और नीचे जाएगा। तो क्या संभावनाएं निकल के आ रही है, जीरा का फंडामेंटल क्या कहते हैं, सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। एक्सपोर्ट डिमांड निकल के आ रही है, नहीं निकल के आ रही है, कितने कॉम्पिटिटिव जीरा का प्राइस अभी मार्केट में है, कितना स्टॉक्स एनसीडीएक्स में पड़ा हुआ है, सारी चीज़ों पर डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट तक आप जुड़े रहें। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको यही कहूँगा कि सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कैसे। बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं। और एक डिस्क्लेमर छोटा सा, कि ये जो भी वीडियो मैं बना रहा हूँ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं स्पेशली वायदा बाजार में, तो ट्रेड करने से पहले जो आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं उनसे सलाह लें और इससे रिलेटेड जो भी रिस्क है उसके बारे में आप समझें। काफ़ी रिस्की रहता है वायदा बाजार में ट्रेड करना। अब आते हैं प्राइस के ऊपर और सीधे देखते हैं कि कैसे प्राइस परफॉर्मेंस रहे थे। ऊंझा मार्केट में जो भाव थे 19,700 के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है। मैं एक चीज़ देख रहा था, ऊंझा मार्केट में काफ़ी दिन से भाव 19,000 से लेके 20,000 के बीच में ट्रेड कर रहे हैं और ये दायरा 1,000 का काफ़ी दिन से चल रहा है। वही चीज़ अगर आप वायदा बाजार में देखेंगे तो वायदा बाजार में भी जो लो बना था, हमने देखा था अगस्त में 19,000 के नीचे भाव खिसकते हुए दिखे थे, 18,400 तक भी भाव जाते हुए दिखे थे। और फिर जो रिकवरी आई है, अभी रिकवरी धीरे 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 जीरा की बढ़ती हुई दिख रही है। 19,100 के ऊपर मार्केट सस्टेन किया, 19,400 के ऊपर मार्केट सस्टेन किया और अभी जो क्लोजिंग निकल के आ रही है 19,670 अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट की निकल के आ रही है। लगभग लगभग 2% की तेजी हमको जीरा में देखने के लिए मिल रही है, तो ये एक अच्छी बात है। और जीरा में जो रिकवरी आ रही है ये कहीं ना कहीं संकेत कर रहा है कि मार्केट में धीरे धीरे जो सेलर्स थे वो कम होते जा रहे हैं और बायर्स बढ़ते जा रहे हैं। आगे चल के क्या संभावनाएं बनेंगी, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। लेकिन देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट में प्रोडक्शन का सिनेरियो क्या बनता है। और प्रोडक्शन के हिसाब से जो जीरा है, इंडिया के अलावा सीरिया, टर्की, चाइना, ईरान, ये 4 कंट्री हैं जो जीरा जनरली लेके आती हैं। अभी क्या है कि सीरिया में और टर्की में दोनों जगह पे हार्वेस्टिंग हो रही है। चाइना में भी हार्वेस्टिंग ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है और ग्लोबल सप्लाई स्पेशली सीरिया, टर्की और चाइना से निकल के आ रही है। इसीलिए हमने देखा था जो जीरा में गिरावट हो रही थी, इन्हीं सारी सप्लाई के चलते जीरा में भी गिरावट हो रही थी। डोमेस्टिक मार्केट में अगर आप बात करेंगे तो अराइवल्स के नंबर अभी हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए दिखे हैं, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड स्टॉक जीरा का काफ़ी ज़्यादा था, काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा था। और उसके चलते हुआ क्या कि जो सप्लाई थी स्पेशली 2025-26 की, वो सप्लाई काफ़ी ज़्यादा निकल के आई। लेकिन इसके बीच में एक न्यूज़ ये आ रहा है कि चाइना के साथ अभी जो मीटिंग हुई थी, इंडिया से जो गए थे अपने प्राइम मिनिस्टर, और चाइना के साथ ट्रेड रिलेशन सुधरते हुए दिखे हैं। और चाइना सबसे बड़ा खरीदार है, प्रोडक्शन तो करता ही है। चाइना भर भर के जीरा इंडिया से खरीदता है। आपको भी याद होगा, जो जीरा के व्यापारी उनको भी पता है चाइना की बाइंग कितनी ज़्यादा मायने रखती है। तो चाइना से डिमांड बढ़ने की संभावना और ये सुगबुगाहट मार्केट में चल रही है। इसके चलते मार्केट थोड़ा थोड़ा रिकवर होते दिख रहा है, क्योंकि इसका एकमात्र कारण है कि एक्सपोर्ट डिमांड जीरा की धीरे धीरे निकल के आ रही है। उसके अलावा सीरिया के भी अगर आप देखेंगे जो हालात काफ़ी बेहतर नहीं है। सीरिया में भी काफ़ी ज़्यादा, अगर देखें जियो पॉलिटिकल टेंशन सीरिया में चल रहे हैं, उसके चलते एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हुए दिख रहा है। तो सीधा सीधा फायदा किसको मिल रहा है? सीधा सीधा फायदा इंडिया को मिलते हुए दिख रहा है। और मुझे लगता है कि आगे चल के आप देखेंगे बहुत अच्छा एक्सपोर्ट बनते हुए आपको इंडिया से बनते हुए दिखेगा। अराइवल के हिसाब से अगर आप बात करेंगे, मार्च से लेकर अगस्त तक के जो अराइवल का नंबर मैं देख रहा था, अगस्त में आप देखेंगे थोड़े से अराइवल बढ़ते हुए दिखे। जो मैंने आपको बताया कि अगस्त में थोड़े से अराइवल बढ़ते हुए दिखे थे, तो मार्च से लेकर अगस्त तक लगभग लगभग देखेंगे तो 264,000 टन यानी 2.64 लाख टन के आसपास की सप्लाई जो मेजर एपीएमसी मंडीज हैं इंडिया में उसमें आ चुकी थी। पिछले साल के कंपेयर में ये 15% ज़्यादा है। और ज़्यादातर सप्लाई जो आई है इस टाइम पे अगर आप देखेंगे, मार्च में आई थी। मार्च में आप देखिए कितनी ज़्यादा सप्लाई थे, और इसी के चलते मार्च अप्रैल के चलते जो टोटल सप्लाई है वो आपको 264,000 टन के आसपास पहुंच गई है। और ये जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स था वो मार्च अप्रैल में भर भर के आया है। आगे चल के संभावनाएं क्या बन रही है? आगे चल के आप देखेंगे अराइवल्स धीरे धीरे कम होते जाते हैं। और अभी जो अराइवल हैं कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे यहाँ से, ये जो लाइन है 5 ईयर एवरेज अराइवल्स की लाइन, उसके नीचे ही ये चल रहे हैं अराइवल्स। और मुझे लगता है कि आगे चल के अराइवल जो भी आवक रहेगी आगे चल के धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा कम होती हुई दिखेगी। इन स्तरों पे भाव आपको जो भी व्यापारी हैं निकालते हुए नहीं दिखेंगे। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, अप्रैल से लेके अभी तक जो भाव हैं
अप्रैल 2025 से लेकर अभी तक भाव लगभग 25% तक टूटते हुए दिखे हैं। अप्रैल में जीरा का भाव लगभग 25,000, 24 से 25,000 के आसपास पर क्विंटल के आसपास ट्रेड कर रहा था। अभी 19,000 के आसपास, 19,500 के आसपास ट्रेड कर रहा है और उस हिसाब से देखेंगे 24 से 25% की गिरावट आ चुकी है। उसके बाद प्राइस रिकवर हुए ही नहीं है। तो एक उम्मीद लग रही है कि मार्केट थोड़ा सा तो रिकवरी जरूर ही लेगा, अब जब भी ले। लेकिन एक्सपोर्ट की अगर आप बात करेंगे इस समय पे, तो एक्सपोर्ट पिछले साल हमने बेहतरीन एक्सपोर्ट होते हुए दिखा था और अभी तक जो एक्सपोर्ट के नंबर मैं देख रहा था उसके हिसाब से 59,000 टन का एक्सपोर्ट अप्रैल से लेकर जून तक जो गवर्नमेंट के डेटा आए थे उसके अकॉर्डिंगली हुआ है। पिछले साल से एक्सपोर्ट थोड़ा सा कम है, लेकिन इसका एक मात्र कारण ये भी है कि इस साल जो प्रोडक्शन है जीरा का पिछले साल के कंपेयर में कम है और इसके चलते एक्सपोर्ट के नंबर भी कम होते हुए दिखे हैं। पिछले साल का जो एक्सपोर्ट था, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट 2,13,000 टन के आसपास का एक्सपोर्ट होते हुए दिखा था। इससे ज़्यादा एक्सपोर्ट 2020-21 में बना था 2,87,000 टन और इस समय चाइना से भर भर के बाइंग आते हुए दिखी थी। तो इस साल कैसा एक्सपोर्ट रहेगा आने वाला समय बताएगा, लेकिन जो सिनेरियो बन रहा है, जो प्राइस बन रहा है, जो डिमांड आ रही है एक्सपोर्ट की, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इसको बीट करते हुए आप देखेंगे कि 2025-26 का जो एक्सपोर्ट का नंबर है काफ़ी बेहतरीन आपको बनते हुए दिख सकता है। प्राइस सीजनलिटी के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो जुलाई के बाद प्राइस बढ़ने शुरू होते हैं। अगस्त और थोड़े से कंसोलिडेट होता है इस टाइम पे और उसके बाद फिर देखें अक्टूबर में सीधे सीधे स्पाइक आता है। तो कहने का मतलब सीधा सीधा तौर पे यही है, जो भी गिरावट है ऑलरेडी 10 सितंबर के आसपास हम निकल चुका है टाइम, 20 सितंबर और बचा है। दिवाली है, उसके बाद बहुत सारे फेस्टिवल है जो इस बार जल्दी पड़ रहे हैं और उसका फायदा आपको देखने के लिए मिलेगा। अच्छी खासी बाइंग मार्केट में आती हुई दिखेगी, चाहे डोमेस्टिक फ्रंट से हो चाहे एक्सपोर्ट फ्रंट से हो, और ये सारा फायदा आपको प्राइस में, जीरा के प्राइस में बनते हुए दिखेगा। प्राइस सीजनलिटी के अकॉर्डिंगली अक्टूबर से प्राइस बढ़ने शुरू होते हैं और नवंबर में काफी ज्यादा हायर रहते हैं। इसका एकमात्र कारण है कि इंडिया में शादियों का टाइम रहता है, फेस्टिव डिमांड रहता है, सारी चीजें निकल के आ रही हैं और इंडिया में फेस्टिवल का टाइम स्टार्ट हो चुका है। गणेश चतुर्थी के बाद फेस्टिवल बढ़ के आते हैं, निकल के आते हैं और कई सारे फेस्टिवल आने वाले दिनों में आपको देखने के मिलेंगे और इसके चलते जो खरीदारी है वो धीरे धीरे आपको बढ़ती हुई दिखेगी। एक चीज मैं आपको और बताऊंगा इसके साथ साथ, ये चीजें तो हैं, दूसरी चीज क्या है कि जीरा स्पेशली होता कहाँ पे है। तो जीरा जनरली होता है, अगर आप देखेंगे तो नॉर्दर्न गुजरात में सबसे ज्यादा होता है और जो बनसकंता हुआ, चाहे महसाना हुआ, ऊंझा मार्केट हुआ, ठीक है, पाटन हुआ, ये सारे जिले जो हैं जनरली यहाँ पे जीरा सबसे ज्यादा खेती जीरा की होती है। और बारिश के हिसाब से देखेंगे तो स्पेशली पाटन हुआ, ठीक है, उसके बाद महसाना हुआ, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश मतलब एवं नॉर्मल रेनफॉल हो रही है। उसके चलते मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो भी खेती हो रही है, खेती आगे चल के जो कटाई है, हार्वेस्टिंग है, वो आपको डिले होती हुई दिखेगी। कटाई डिले होगी तो सोइंग भी डिले होगी, यानी कि सीधे सीधे तौर पे जो जीरा की जो सोइंग है आने वाले समय में आपको डिले हो सकती है। ये पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी मार्केट में आपको बहुत कम ही लोग अभी बताएंगे ये चीज़, लेकिन धीरे धीरे देखेंगे इस चीज़ पे भी जैसे जैसे जीरा के भाव बढ़ते जाएंगे लोग बोलना शुरू कर देंगे जीरा की बुआई डिले होगी, बुआई डिले होगी, बुआई देर से होगी, जीरा की बुआई आने वाले समय में देर से होगी, उसके चलते प्राइस बढ़ रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर आपको निकल के आ रहे हैं और ये कहीं ना कहीं जीरा के प्राइस को सपोर्ट करते हुए दिखेंगे। तो पॉजिटिव फैक्टर बहुत सारे हैं, एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ रहा है, डोमेस्टिक डिमांड निकल के आ रहा है, फिर उसके बाद जो जीरा की बुआई होगी नेक्स्ट सीजन में वो लेट होने की संभावना है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जीरा के प्राइस को सपोर्ट करते हुए दिखेंगी। उसके साथ साथ अगर अब स्टॉक्स की बात करेंगे तो एंड ऑफ द ईयर 2025-26 के लास्ट में जो स्टॉक्स बचेगा 1,18,000 टन, पिछले साल के कंपेयर में 33% तक कम रहने की संभावना है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो जीरा के प्राइस, मैक्सिमम फंडामेंटल्स जीरा के धीरे 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 पॉजिटिव हो जा रहे हैं। प्रोडक्शन इस साल लगभग 19% तक कम था, 6,20,000 टन के आसपास, और उसके हिसाब से आप एक्सपोर्ट देखेंगे तो 1,18,000 टन, 33% तक कम रहने की संभावना है। तो अब बात कर लेते हैं प्राइस आखिर जा कहाँ सकते हैं, और जिस हिसाब से हमने देखा था जो सपोर्ट बना था लास्ट टाइम, जो प्राइस 19,000 से नीचे खिसकते हुए दिखे थे और जो मेजर सपोर्ट निकल के आ रहा था 18,400-500 के आसपास, मुझे लगता है कि वो सपोर्ट वहीं पे भी वहां पे बरकरार रह सकता है। जो मेजर हाई बना था अगर आप देखेंगे आज से 2 साल पहले लगभग 64,000 के आसपास प्राइस जाते हुए दिखे था, और उसके बाद से जो रिट्रेसमेंट ले रहा है मार्केट 88% तक का रिट्रेसमेंट, लो से लेके हाई से लेके अगर आप देखेंगे अगर टेक्निकल टर्म में तो 88% तक का, 88.5% तक का रिट्रेसमेंट ऑलरेडी मार्केट में हो चुका है और वो लेवल आता है 18,000। तो मार्केट अगर गिरता है टेक्निकल टर्म में तो मान के चलिए कि कहीं ना कहीं रुकता है, और वो रुकता है 61% के आसपास, उसके नीचे 78%, उसके नीचे भी अगर निकल जाता है 88%, और अभी मार्केट 88% के आसपास रुका हुआ है।
संभावना ये निकल के आ रही है कि यहाँ से मार्केट रिकवर हो सकता है। अभी इमीडिएट टर्म में अगर कोई मुझसे सपोर्ट पूछे तो मैं आपको बताऊँगा कि 19,100 काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहने वाला है, 19,000 के आस-पास। उसके नीचे अगर मार्केट निकलता है तो 18,800 और उसके नीचे निकलता है तो 18,400, ये अहम सपोर्ट रहेंगे आने वाले दिनों में। और ऊपर में जो संभावना है धीरे-धीरे आपको बनती हुई दिख रही है। अगर 19,900 का लेवल अगर जीरा तोड़ता है तो धीरे-धीरे 20,500, 21,400 और फिर आपको 23,600, ये लेवल आपको बहुत जल्दी जीरा में बनते हुए दिखेंगे। अभी अगले 3-4 महीने, काफ़ी दिन से लोगों ने इंतज़ार किया है जीरा का, और ये पूरा साल देखेंगे कि आधा साल ऑलरेडी निकल चुका है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप प्राइस सीज़नैलिटी देखेंगे जीरा की, तो जो प्राइस सीज़नैलिटी के हिसाब से अगर आप जाएँगे तो आने वाला समय काफ़ी ज़्यादा स्वर्णिम रहने वाला है और काफ़ी चांसेस है कि जीरा के प्राइस आने वाले दिनों में आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। तो घबराने वाली बात नहीं है। जो भी किसान है, जो भी व्यापारी भाई हैं, आपको बहुत जल्द ही आपके खरीदारी का मूल्य आपको मिलेगा। और जिस हिसाब से मुझे लग रहा है फंडामेंटल धीरे-धीरे जीरा के पॉजिटिव होते हुए जा रहे हैं, आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं कि जो प्राइस है धीरे-धीरे 20,000 के ऊपर निकलते हैं तो 23,600, और फिर 23,600 के ऊपर निकलेंगे तो फिर देखा जाएगा। लेकिन अभी 23,600 के तक का ध्यान आपको मार्केट में रखना चाहिए। तो ये था जीरा पे ऊपर मेरी राय, आपको कैसी लगी? और जो लोग पहली बार देख रहे हैं मुझसे यही रिक्वेस्ट है कि फटाफट सब्सक्राइब करें। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर आप जब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, तो चीज़ें लोगों को पता कैसे चलेंगी? तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके ज़िले में, चाहे आपके जगह पे जीरा की क्या स्थिति है, कैसी डिमांड आ रही है, सारी चीज़ें हमको भी बताएं। जुड़ें। और जिनको ज़्यादा जानकारी चाहिए, डेली बेसिस पर अपडेट चाहिए, तो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं मुझे। मैं हो सकता है आपका मदद कर सकूं। तो उस हिसाब से जुड़िए, आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में डालिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।